नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फिलहाल आपका जनवरी का मंथ चल रहा है, फरवरी आपके पास है, उसके बाद मार्च में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कक्षा 10 का विज्ञान का जो पेपर है वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करिए, देख लीजिए, आपके पास जो भी सोर्स है उसमें मिलान कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए, कैसे भी करिए दोस्तों। आप अभी से अपनी जो स्टडी है उसको लगातार जारी रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी से अपनी स्टडी है वो लगातार जारी रखेंगे तो दोस्तों आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक सभी क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पेपर है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपका और भी कोई फ्रेंड है जो कि कक्षा 5 से लेकर 12 के बीच पढ़ता हो तो आप उसको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज का पेपर है वो स्टार्ट कर लिया जाता है। और फिर से एक बार से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। सही विकल्प का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, इन दोनों को आपस में मिलाने से कौन सी क्रिया होती है। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण का जल बनना। कौन सी क्रिया होगी वो आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतले तारों में धातुओं का खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों जो पतले तार होते हैं उनको अगर अपन खींचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तन्यता बोलेंगे, आघातवर्धनीय बोलेंगे, चालकता या ध्वनिता। तो उसको क्या बोलेंगे, तन्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे वो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो क्या होगा, अवीवा होगा, यीस्ट होगा, प्लाज्योडियम होगा या लेसमोनिया होगा। इसके बाद देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की, तो दोस्तों विद्युत धारा किसे बोलेंगे, यानी कि जो आपका करंट होता है, ठीक है, करंट को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, या फिर वोल्ट मीटर वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसको उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। जनित्र बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे या मोटर बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। जनित्र का जिसको अपन बोलते हैं जेनेरेटर, जेनरेटर। ठीक है, जेनरेटर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में लाइट लाने के लिए जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या कर रही है, विद्युत धारा उत्पन्न कर रही है आपकी। और इन इक्विपमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से दोस्तों आपको गैल्वेनोमीटर का मान ज्ञात करते हैं। एमीटर से दोस्तों अगर कोई परिपथ है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें दोस्तों जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं। मोटर क्या होती है, मोटर क्या करते हैं दोस्तों कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, किस में बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनित्र बदलता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब जो आपकी आहार श्रृंखला है उसको कौन निर्माण करता है। घास, गेहूँ, आम, ये नहीं करते बिल्कुल। घास, बकरी, मानव हो सकता है, बकरी, गाय, हाथी हो सकता है, घास, मछली, बकरी। तो कौन सबसे उत्तम जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घास। सबसे पहले दोस्तों किसका निर्माण हो रहा, जो अपनी घास फूस है उसका, उसको किसने खाया, बकरी ने। अब ये आ गया बकरी साहब। अब बकरी को किसने खा गया, काट पीट के, मानव ने। तो ये आहार श्रृंखला बन गई आपकी। अगला देखिए, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। सबसे तेजी से जो कम हो रहा है प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों आपको याद कर ध्यान रखना है, एक तो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन और एक होता है कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम वे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, प्राकृतिक वो जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो कौन सा संसाधन है वो सबसे कम हो रहा है, जल, वन, पवन और सौर ऊर्जा। तो सबसे तेजी से जो हो रहा है देखो पवन है, पवन का मतलब क्या हो गया, वायु। तो वायु कम थोड़ी हो रही है, वो तो बहुत है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, वो कम हो रही है क्या, नहीं, वो भी बहुत है। जल, जल भी बहुत है, खारा पानी क्यों ना हो लेकिन है तो सही। लेकिन जो वन है, जंगल है,
जंगलों की लगातार दोस्तों क्या हो रही है, जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, और कटाई होने से जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं। तो ये सबसे आपका सही आंसर है, कौन सा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो कितनी होती है। अब आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी आपने पढ़ रखा होगा, इधर से इधर और इधर से इधर, द्रव्यमान संख्या के आधार पे और क्रम संख्या के आधार पे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है पूरा पेपर, हिंदी और इंग्लिश, तो ये अपन ने कर लिया। इसके बाद दोस्तों अपन हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। जल एक है, जल एक प्रकार का, किस प्रकार का, ऑक्साइड है। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की अधिकतर क्या होती है, सुचालक होती है धातुएं। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा की बात करें। अब मैं ऊष्मा आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से होती है। ये दोस्तों आपका क्या है, गैस है। ठीक है, ये गैस है। इस पे आपने दोस्तों क्या किया, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरह से दोस्तों, मैंने एक क्या बना दिया, मटकी बना दिया। ये आपका गैस चल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो नीचे की चीज़ें हैं वो गर्म होगी, फिर धीरे 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 ऊपर की चीज़ें गर्म होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। उष्मा का संचरण अपन इसको बोलते हैं। उष्मा का क्या बोलेंगे, संचरण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मादा और गर्भाशय शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। पादपों में जल के वहन के लिए जो पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां और सॉरी तना, तना जल के वहन के लिए तना होता है। सारी मैं आपको बता दूं, तना, पत्तियां तो क्या होती है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में जो आपकी भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, वो पत्तियों से बनाते हैं, और तने से क्या होता है, जल का संवहन होता है। अगला देखिए, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, आनुवांशिकी के जनक किसे बोलते हैं। तो ये अपन बोल सकते हैं मेंडल को। इसके बाद, किसी तार का प्रतिरोध उसकी के लंबाई के, यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ किसी तार का ये है एल, तो उसके क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, प्रतिरोध आर, यह हो गया आर प्रतिरोध, और यह होगी लंबाई, तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज किसके तंत्र होते हैं। ये दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूँ साथियों, अगर आप जो भी बोर्ड के द्वारा जो पेपर जारी किए जा रहे हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर आप पढ़ लेते हैं, द्वार्षिक परीक्षाओं के हो गए या वार्षिक परीक्षाओं के, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप समझ रहे होंगे खुद ही कि जो पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये यहाँ पे दोस्तों पूरा इंग्लिश फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप में से कोई इंग्लिश वाला स्टूडेंट है तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको लेने के लिए हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपने अगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में इसका अनाउंस करता हूँ। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है theeducationline.in, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप उनको ज्वाइन जरूर करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल वगैरह वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ी को आपको मिलान करना है, जोड़ी एक और जोड़ी सेकंड आपको दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। अब यहाँ पे दोस्तों टेस्टोरेंट, डायप्टर, पोटेशियम, वोल्ट, दी फोकस लेंस, वायुमंडलीय अपवर्तन, 120, 180 mmg, साइटोकोनिन, अवतल लेंस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। तो आपको इनको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि अगर मैं एक मिलान करके बताऊं, सामान्य रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 120 और 80 से। ठीक है, पादप हार्मोन का नाम आपको बताना है। शुक्राणु उत्पादक नियंत्रण है उसको बारे में बताना है। तारों का टिमटिमाना, तारे दोस्तों जो टिमटिमाते हैं वह कौन सी घटना है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वायुमंडलीय अपवर्तन अपन उसको बोल सकते हैं। लेंस की समता, लेंस की समता को किस में अपन डायोप्टर में लेते हैं, ये देखिए डायोप्टर में लेते हैं अपन। जरा दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि जो क्या होता है आपका, इसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, अवतल लेंस। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है दोस्तों, इसको वोल्ट बोलते हैं। तो ये मैंने बता दिए, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, मैच करना है। ये इंग्लिश का फॉर्मेट हो गया। चलिए आगे बात करेंगे अपन एक वाक्य में जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसरों के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पे पीएच मान की बात करते हैं। चलिए ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको 3 भागों में बांट दिया, 1, 2 और 3। ये तो क्या हो गया आपका 0, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 14। ये दोस्तों आपका पीएच स्केल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच यानी कि अम्ल और क्षारता उसकी नापी जाती है। 7 से कम क्या होते हैं साथियों, आपने पढ़ा होगा, ये अम्ल होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके क्षार होते हैं। अब शुद्ध जल, अब शुद्ध जल होगा तो भाई साहब बीच में ही होगा, आप सभी जानते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आपका 7 हो जाएगा।
इसको अपन उदासीन भी बोलते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, उदासीन घटनाएं। और शुद्ध जल किसका होता है, ये आपको क्या बताऊँ, एक मिनट, शुद्ध जल किसका होता है, तो ये जो वर्षा का जो जल होता है, वर्षा जल, वो दोस्तों क्या होता है, आपका एकदम शुद्ध जल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आसूत जल भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को क्या बोलेंगे। दोस्तों अगर दो या दो से अधिक जो धातुएं हैं वो आपस में संगामी मिश्रण बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे, मिक्स मिक्स मिश्रण भी बोल सकते हैं, मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखना है कि वो हरे किससे कारण से होती है। नर युग्मन एवं मादा युग्मक के संलयन को आपको समझाना है। लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र यानी कि एक्स और वाई, तो लिंग निर्धारण यही करते हैं, आपका वाई लड़के के लिए करता है, एक्स आपका लड़के के लिए करता है। अगला दिए लेंस की समता का सूत्र, तो लेंस की समता को दोस्तों किस में नापते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर, इसका सूत्र आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक तो हो गया निकट, जैसे कि आपका एक तो हो गया अवतल लेंस और एक हो गया उत्तल लेंस, तो दूर के लिए उत्तल हो गया, निकट के लिए अवतल हो गया। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो दोस्तों एसआई मात्रक आपको याद कर लेना है, वोल्ट का याद करना है आपको, करंट का याद करना है, साथ ही यहाँ पे आर प्रतिरोध का भी याद करना है, तो ये क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको ओम। वोल्ट का आपको बताना है क्या होता है, आई का बताना है आपको क्या होता है, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। चलिए यहाँ पे ये इंग्लिश फॉर्मेट हो गया, इसके बाद देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जिनमें कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एक तो होता है दोस्तों ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। नेक्स्ट देखिए, तेल व वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अमलगम क्या है या फिर संक्षारण क्या है, दोनों को आपको समझाना है। तो ये तो आप समझते होंगे कि लोहे पर जो जंग लगती है, जंग लगने की जो घटनाएं होती है उसको ये बोलते हैं। अब देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम आपको लिखना है या फिर आप न्यूलैंड का अष्टक नियम लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखेंगे यहाँ पे, धमनी और शिरा में कोई दो अंतर आपको लिखना है या फिर आप ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिख सकते हैं। 100% याद करिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। पूरा इस क्वेश्चन पेपर से दोस्तों आपके 60 से लेके 70% जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम देंगे आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि बिल्कुल सर ने जो बताया था, अगर आपने देखा है तो। और साथ ही साथ आप खुद देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ऐसे लगता है कि किस पर्सन को छोड़े किस पर्सन को नहीं छोड़े, तो आपको किसी को नहीं छोड़ना है, सबको एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके माइंड में ऑटोमेटिक टिक कर जाएगा कि हाँ मैंने वो पढ़ा था, और आप कुछ ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो आप उसमें लिख ही पाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कायिक प्रवर्धन क्या है या फिर स्वपरागण क्या है, दोनों को आप बता सकते हैं। देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, आप लिख सकते हैं। दोनों के बारे में कोई सा भी आप समझा सकते हैं। बड़े जितने भी क्वेश्चन है सभी में दोस्तों आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, परावर्तन के नियम लिखिए, राइट द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और परावर्तन का मतलब इस तरह से कोई चीज़ आई वो इधर चली गई तो वो घूम गई, ठीक है, उसको अपन विवर्तन भी बोलते हैं। अपवर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन का नियम लिखना आपको रिफ्रैक्शन का, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन ये आपको याद करना है अच्छे से। 101% आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए अगला देखिए, ओम नियम लिखिए, तो ओम का नियम दोस्तों, ओम का जो नियम है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं बात करूँ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों V इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं V और समानुपाती R होता है आपका। तो ये दोस्तों आपका विभवांतर वोल्ट का नियम वगैरह होते हैं, इन्हीं में आपको ओम का नियम बताना है, ठीक है। ओम किसका, ये साइन होता है जो मैं बता रहा हूँ, इनको याद करना है। विद्युत परिपथ का अर्थ है, विद्युत परिपथ, चलिए आप अगर 11th-12th में जब जाओगे तो आप पढ़ोगे, अगर साइंस लोगे आप तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए, अभी मैं बनाता हूँ कुछ चीज़, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है ये किसका डायग्राम है, आर एल और सी, आर एल सी सर्किट डायग्राम है। विद्युत परिपथ का जो अर्थ है वो इसमें इंक्लूड है। जैसे कि ये तो हो गया आपका आर, ये होगा आपका एल, और ये हो गया आपका सी। आर क्या हो गया आपका प्रतिरोध, एल क्या हो गया आपका, और सी क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया,
सॉरी कैपेसिटेंस हो गया, ये आपका प्रेरण हो गया हिंदी में बोले तो, और ये आपकी जो एसी धारा है उसको उसका साइन हो गया। तो इस तरह से जो परिपथ है, ठीक है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होगा वो इसमें समझ में आता है। अगला देखिए यहाँ पे विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव यानी कि दोस्तों जो विभव है, विभव आप सभी समझ सकते हैं, जो आपका वोल्ट होता है उसी को विभव बोला जाता है, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ पे है आपका, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो इतनी दूरी जो तय करता है वो उसका क्या होता है, विभव होता है। यानी कि लाइट यहाँ पे आपका कनेक्शन है और यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, तो जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो करता है वो क्या होता है, विभव कहलाता है। नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि किसी भी परिपथ में मान लीजिए या कोई भी चीज़ ऐसी मान लीजिए, ये अपना तार मान लीजिए आप सपोज, अब इसमें दोस्तों आप आर यूज़ किया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, धारा का प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा होती है आपकी, ठीक है, तो धारा का क्या करता है ये अवरोध बनता है। यानी कि कोई भी सर्किट है इसमें जो करंट जारी है उसको रोकने का कार्य करता है, ये होता है आपका प्रतिरोध। यानी कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन, तो अपन नहीं बोल सकते, फ्लो होने वाली जो धारा है उसको रोकने का जो कार्य करता है, उसका जो अवरोधक का कार्य करता है उसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। परितंत्र के जैव घटक के नाम है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए ओजोन परत के क्षय होने के कारण आपको लिखना है। आपने पढ़ रखा है कि ओजोन परत है वो सबसे नीचे वाली परत है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये क्यों क्षय हो रही है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है तो जो इसमें होल बन गया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आ रही है वो हानिकारक हो रही है। अगर जहाँ पे भी सीधी किरणें पड़ रही है वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें उससे आ रही है। यानी कि उनको एक तरह से रेडियो एक्टिव किरणों से अपन उसकी तुलना कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए घातक होती है, उससे बीमारियां होती है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला देखिए निम्न रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। अब आप इनको संतुलित कैसे करेंगे, जो आपको दिया गया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश फॉर्मेट हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ पे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें कि आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन ले सकते हैं, कोई भी ऐसा सोर्स अपन ले सकते हैं जिसमें कि रासायनिक 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 कैसे हो गए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एक सीधा मोमबत्ती का बात करता हूँ, ये ठीक है मोमबत्ती है, इसको आपने जलाया, मोमबत्ती को जलाया तो क्या होगा, इसमें से जो गैसें है वो निकलेगी, ठीक है। तो रासायनिक रूप में गैस निकल रही है तो वो क्या है, एक रासायनिक पार्टिकल हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें हो रही है, ठीक है। और एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है सॉलिड फॉर्म में हो गई, लिक्विड फॉर्म में हो गई, तो उसकी अवस्था बदलती है लेकिन चीज़ वही वही रहती है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन। या संयोजन यानी कि उसका मिलान करना, प्रतिस्थापन उसको अलग करना, तो क्या क्या घटनाएं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्त रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इसको आपको समझाना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित बताना है। इसको आप अच्छे से याद करें, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। और भी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। अब दोस्तों फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, 2 नियम है। एक तो आपके दाएं हाथ का नियम हो गया, एक बाएं हाथ का नियम हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका, ये आपकी उंगलियां हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आपका अंगूठा हो गया सपोज, ये मैं, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना है कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का, सॉरी दाएं हाथ का नियम है, जिसमें कि आपका अंगूठा इस तरह से ऊपर रहेगा, ठीक है। ये अंगूठा है सपोज, ठीक है, और ये अंगुलियाँ हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये अंगूठा है, तो अंगूठा क्या करेगा, किस चीज़ को दर्शाता है, अंगुलियाँ किसको दर्शाएगी। अंगूठा क्या करेगा, आपका जो परिपथ है उसका जो क्षेत्र है उसको दर्शा रहा है। जो अंगुलियाँ है दोस्तों वो धारा प्रवाह को दर्शा रही है। इस तरह से आपको याद करना है कौन सी चीज़ किसको डिफाइन कर रही है। और एक होता है दोस्तों जिसमें एक उंगली निकली हुई होती है, इस तरह से मैं कैसे समझाऊँ आपको, थोड़ा समझा नहीं पा रहा। तो उंगली जो आपकी फिंगर है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस तरह से उंगली बनी हुई है, ये अंगूठा हो गया, ठीक है, और ये आपकी बाकी उंगलियां बंद उंगलियां हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या हो गया, अंगूठा हो गया, ठीक है, ये अंगूठा, ये उंगली हो गई। तो ये तो क्या होगा, आपके क्षेत्र को दर्शाएगा, ये धारा की दिशा को दर्शाएगा, और ये जो आपकी कुंडलन है उसको दर्शाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती है, लिखिए। व्हाट इज फॉजिल फूल एंड राइट द एडवांटेज ऑफ फॉजिल फूल। यानी कि दोस्तों जीवाश्म, जीवाश्म किसको बोलेंगे अपन,
जीवाश्म, जीवाश्म इसको बोलेंगे अपन लकड़ी, गोबर, ये चीज़ होती है। ये क्या अपने ईंधन के रूप में काम आती है और इससे हानियाँ क्या होती है। तो लकड़ी दोस्तों अपन जलाएंगे तो अपन क्या होगा, एक तो वन की कटाई हो रही है, तो जो जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं तो वन्य जीव है उनके रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, तो वन्य जीव भी कम हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। आप अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, आपको खाली पेपर नहीं छोड़ना है, उसमें लिख के ही आना है, अपने शब्दों में कुछ भी लिख के आओ। ठीक है, अगर आप लिख के नहीं आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। बाकी अदरवाइज 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो सही दे ही सकता है टीचर, और देता ही देता है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे व्यंजक चूर्ण और धावन सोडा के सूत्र, उनके दो दो उपयोग बताइए। अब दोस्तों व्यंजक चूर्ण आपने देखा होगा कि अपन यूज़ करते हैं, और एक धावन सोडा होता है, धोने का सोडा होता है। व्यंजन चूर्ण में दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आपकी पानी की टंकियों में ला मतलब कड़ापन आता है, जैसे कि आपके नल में पानी आया, आप कहते हैं कि आज तो पानी कड़ा कड़ा है। ठीक है, जो उसको बोलते हैं अपन लाल दवा। ठीक है, लाल दवा या विरंजक चूर्ण उसको यूज़ किया जाता है, जो कि पानी को शुद्ध करता है, पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करता है। चलिए अगला देखिए, जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। ये तो दोस्तों आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों बोर्ड बोर्ड ने भी रट रखा है कि ये तो देना ही देना है। ठीक है, 100%। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र आपको बताने हैं। संरचना सूत्र दोस्तों थोड़ा मैं भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो इस तरह से जो बनते हैं आपने पढ़ा होगा, इस तरह से जो बनते हैं, कौन सा बन कितने बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, कौन सा किसका एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, एथिलीन, तो ये इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको रचना लिखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करेंगे, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये भी आपको रट लेना है, 100% आएगा। मानव का हृदय, ये भी रट लेना है, बोर्ड ने भी रट रखा है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, तंत्रिका तंत्र हो गया, मानव हृदय हो गया, मानव मस्तिष्क हो गया, ये तो आपको रटना ही रटना है, चित्र वगैरह ये तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है, बिंब लेंस कितनी दूरी पर रखे गए कि द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर है जो कि मैंने एकदम सब सिंपल और साधारण भाषा में आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। बाकी आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको किसी भी पेपर की कोई रिक्वायर है तो आप कमेंट करें, जो भी आपका क्यूरी है वो हम आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।